तो उस टाइम पे अगर आपने मोटर चलाई तो पानी भर गया, नहीं चलाई तो नहीं भरा। लेकिन पुराने घर कुछ ऐसे थे जहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं थे। Okay. आज की डेट में जितने वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक से क्या होता है, आपने 4000 लीटर पानी भर के रख दिया उसमें, एक्स्ट्रा स्टोरेज। तो जब भी आपको ऊपर पुश करना है, आपने एक बटन ऑन किया, 24 घंटे में जब मर्जी पानी ऊपर जाके आपका 2000 लीटर का टैंक ऊपर भी भर गया। ठीक है। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है वो लाइन जहां से पानी आ रहा है उससे थोड़ा नीचे होता है, तो उसमें पानी ड्रिप ड्रिप करके भी भरी जाता है। जिनके पास वो नहीं है, अनलेस दे पुट ऑन द मोटर, वो नीचे से पानी छत पे ऊपर चढ़ता नहीं है। ओके। तो मुझे पुराने घर अगर उस 2 घंटे के अंदर उन्होंने ऑन नहीं किया, या उस दिन पानी किसी और टाइम पे आया, उनको पता नहीं था। हमारे यहाँ तो भैया माई गेट में सब कुछ हो जाता है, अगर कुछ करना पड़े तो गुस्सा हो जाती हैं सारी आंटी कि आज कुछ करना कैसे पड़ रहा है, व्हाई इज द मैनेजमेंट नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस, ये बात आ जाती है। So it is being managed by a group there, but in South Delhi in general पानी की किल्लत अभी भी हो जाती है। कोई बहुत बड़े वसंत विहार में 1000 गज के घर में उसका पानी नहीं आ रहा थी, क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक नहीं थे, और आपने उस दिन मोटर ऑन नहीं करी, आपके सर्वेंट ने नहीं करी, आपने नहीं करी और पानी भरा नहीं। बट नए जितने घर हैं, बिल्डर फ्लोर्स हैं, सब कुछ, सब में सबके 4 वाटर टैंक लगे हुए हैं, 4-4000 लीटर के, 2-2000 के ऊपर टैंक्स हैं। फिर ऑटोमेटिक पंप्स, वो सेंस कर लेते हैं पानी आया, भर देते हैं, सेंस कर लेते हैं कि ऊपर खाली है, नीचे से ऊपर भर देते हैं, ऑफ हो जाती है मोटर। सो इट्स वेरी एफिशिएंट नाउ। बट एक चीज और है, हमने तो ये भी सुना था, न्यूज में भी देखा था कि साउथ दिल्ली में पार्किंग के ऊपर गोलियां चल जाती हैं, वो कैसा है अभी एक बार सिचुएशन? ही चली थी शायद, अच्छा, है ना? बट वो रजिस्टर हो जाती है दिमाग के अंदर। आज स्कॉर्पियो वाली बात। So media is the merchant of chaos. They sell chaos, and the way they put it is, if Ashutosh Bogra has a fight with someone, वो आपके माइंड में इस तरह से बात पहुंचाई जाएगी हमेशा, आशुतोष तो मारकाटी करता है, रोज ही लड़ता है। लड़ता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है। चाहे सारा दिन मैंने हाथ जोड़ के लोगों की बड़ी हेल्प की, बट एक बार गलती आदमी खराब आया जिसने मेरे को चाकू मारने की कोशिश की और मैंने उसको 2 थप्पड़ ही मारे सिर्फ, तो आप गलत हो गए। हाईलाइट इन अ वे, तो ऐसे ही है कि बिकॉज़ क्योस सेल्स, पीपल वॉच दैट कंटेंट, यू सी, सो दे से ऐसा हो गया, सारे उसके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, सो दे टेंड टू डू दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इतनी लड़ाइयां नहीं होती। देयर इज अ स्केर्सिटी। एक बिल्डिंग है 200 गज की, उसका 30 फीट का फ्रंट है, ठीक है, उसमें 4 फ्लोर है, सबने 5-10 करोड़ का फ्लोर खरीदा हुआ है, तो सबके पास 2 या 3 गाड़ी है मिनिमम, व्हिच मींस 8 से लेके 12 गाड़ी है उस घर के अंदर। 30 फुट का फ्रंट है। अगर स्ट्रीट पार्किंग नहीं है तो 12 गाड़ी कहाँ जाएगी? अगर स्ट्रीट है तो अंदर 8 आ जाएंगी, 4 बाहर की जगह नहीं है, तब भी नहीं है। तो पीपल देन हैव टू मैनेज। आपका कोई गेस्ट आ गया, वो वहां गाड़ी लगा के चला गया, आपने गाड़ी लगा दी। कई लोग बदतमीज होते भी हैं, वो जानबूझ के पंगा लेते हैं, वो गाड़ी लगा दी, मैं नहीं हटा। हाँ मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे नीचे बंदा खड़ा है, यार मेरे को निकलना है, तू आ नहीं रहा, गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी। तो ऐसे में झगड़ा हो ही सकता है, बट इट्स नॉट साउथ दिल्ली वाले करते हैं, गुड़गांव वाले भी करते हैं, नोएडा वाले भी करते हैं, मेरठ वाले भी करते हैं, सब जगह होता है। आप कहीं भी बदतमीजी करोगे थप्पड़ खाओगे। बट गुड़गांव में अभी तक पार्किंग का तो कोई इशू नहीं है, सबकी डेडिकेटेड पार्किंग होती है और आपको एम्पल पार्किंग मिल जाती है। आपके पास ना अभी डेंसिटी अभी भी डेंसिटी नहीं है। जैसे आप प्लॉट्स देखोगे बहुत सारे अभी भी खाली हैं, एग्री। तो एटलीस्ट घरों के आगे इसलिए जगह है। कॉन्डोमिनियम्स में तो पार्किंग पहले से असाइन्ड है, तो झगड़े वाली बात नहीं है ना। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो है नहीं, पर आपने कहते 4 फ्लोर बना लो, ठीक है, और गाड़ियों पे कोई लिमिट नहीं है, आप 5 गाड़ियां भी खरीद लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब स्केर्सिटी आएगी और कोई रूल ही नहीं है इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं झगड़ा होगा, बिकॉज़ यू लेफ्ट इट टू पीपल टू डिसाइड। नाउ आई विल डिसाइड डिफरेंटली, ही विल डिसाइड डिफरेंटली, वी विल फाइट। बट गुड़गांव में हरियाणा गवर्नमेंट ने कॉन्शियसली बिल्डर फ्लोर भी जो स्ट्रीट प्लस 4 को भी रोका और बड़ी रोड का करा। वो गवर्नमेंट इज वेरी कॉन्शियस विद दैट स्टेप आल्सो, कि पार्किंग की प्रॉब्लम उन्हें फोर्सिएबल फ्यूचर में दिखी तो ही आज ही उन्होंने रुकवा दिया। उन्होंने कहा लाइट रोकती है। उन्होंने पार्किंग के लिए नहीं बोला, उन्होंने कहा कि दूसरे घर की लाइट रोकती है, ऐसा कुछ बोला। बात तो जो न्यूसेंस आती है वो कार पार्किंग से ही पैरामीटर स्टार्ट होता है, और तभी जो कंप्लेंट्स आती है वो कार पार्किंग की आती है। तभी आज भी इफ यू वुड गो टू एनी सेक्टर 30 to 35% ऑफ प्लॉट्स आर वेकेंट। तो आज भी स्कोप था सरकार को कि हम स्ट्रीट प्लस 3 में आ जाएं अगर कोई बड़ी रोड नहीं है तो, एंड फोर्सिबल फ्यूचर में इस न्यूसेंस को बचा पाए। ठीक है, इट डज सीम लाइक दैट। आई डोंट बिलीव दैट इज द केस, एंड नो गवर्नमेंट इज सो सेन कि वो ऐसे सोच रही है और कर रही है। तो ऐसे कर रहे होते तो बहुत कुछ हो गया होता। ये लोग
this is a lobby. I don't want to like say anything here, but it is all being designed in a way कि भाई वोट बैंक भी खराब ना हो. इन्हीं के फेवरेट बिल्डर की लॉबी है. जो भी है मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो, but just saying कि कुछ ना कुछ ऐसा है क्योंकि you can put 2 + 2 = 4 very easily, ठीक है. और जो भी ये चल रहा है ये तो आपको रियल एस्टेट की गेम में लेके चलना ही पड़ेगा कि एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि कभी भी कोई रेगुलेटरी चीज आ सकती है. अब साउथ दिल्ली में अचानक से आ जाए तो हम भी क्या कर लेंगे. पहले आ गए थे थर्ड फ्लोर बना सकते हो. जब थर्ड फ्लोर आया तो ये था कि आप बना तो सकते हो पर आपको एक एफिडेविट देना होगा कि कल को अगर कोर्ट ने कहा इसको डिमोलिश किया जाएगा तो आपको अपना फ्लोर डिमोलिश करना पड़ेगा. भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? और ये आज तक है. ओ पर आप अच्छा. कहता है अब कहाँ होगा, इतने लोग रह रहे हैं, कुछ नहीं होगा. वो बात खत्म हो गई, वो केस चला था जो भी था. व्हाट डू यू थिंक नाउ इट विल बी सेड कि सारे थर्ड फ्लोर तोड़ दो और वहाँ लोग रह रहे हैं बीवी बच्चे लेके और उसको आप तोड़ दोगे? करोड़ों रुपए का फ्लोर है. सरकार कुछ पैसे देगी तो सबको हम गुड़गांव में अकोमोडेट करने के लिए रेडी है. हम तो कहेंगे आ जाओ हमारे लिए. But just saying, these are all politics. These are all things that are very silly. It was the silliest thing जो गवर्नमेंट did है by the way, क्योंकि आप बना नहीं सकते पर अगर साथ वाला कह दे तो बना लो भाई, तब लाइट नहीं रुक रही. बट इससे तो दिल्ली का फायदा हो गया. बिल्कुल दिल्ली का बहुत फायदा हो गया. जितने भी बिल्डर्स थे जो गुड़गांव में प्लॉट लेके भी बैठे थे, दे गॉट स्कैर्ड. उनको लगा यार I was गवर्नमेंट going to invest in a plot in Gurgaon. Me and my friend, he told me कि हम यहाँ एक प्लॉट मिल रहा है भाई, इसमें तो इतने पैसे डालेंगे, हम मिलके ले लेते हैं. मैंने कहा डन है, कर लेते हैं. फिर इतने में ये चीजें आ गई, मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया. मैंने कहा इनका पता नहीं यार, कल को फिर कोई नया रूल निकाल देंगे, मेरे को नहीं जाना वहाँ. आई एम हैप्पी इन्वेस्टिंग इन अ बिल्डर. जो गुड़गांव की भैया पॉलिसी है ऑफ इन्वेस्टमेंट थीसिस, यू हैव टू इन्वेस्ट वेयर द बिगर गाइज आर गोइंग. आज प्लॉट में तेजी इसलिए आई कि बिगर गाइज ने सोचा कि हम फ्लोर बनाएंगे. ओवर चार्जिंग नहीं, आप यू कैन बाय सिमिलर वे. आप उनकी नक्शा सड़क देखो, अच्छी एवरेज भी नहीं है बॉस. कौन बिगर गाइज मतलब जो भी जो बड़े डेवलपर जो बना के बेच रहे हैं, जो एक बुटीक बिल्डर काम कर रहा है वो 10 गुना अच्छा काम कर रहा है. और ये लोग अपनी ब्रांड का कह लो या बिकॉज दे आर एबल टू सेल टू एनालाइज और व्हाटएवर, दे ओवरचार्ज. ओके. और अगर आज वो माल, इन्वेस्टर के भी पॉइंट से कह रहा हूँ मैं, आई एम एन इन्वेस्टर, मैं उसी पॉइंट से कह रहा हूँ, आज अगर कोई चीज 3 करोड़ की होनी चाहिए मार्केट में तो मैं जाके ढूंढ रहा हूँ यार अच्छा मैं आज पैसे दे रहा हूँ 2 साल एडवांस में, मुझे 2.5 तक की कोई चीज मिल जाए, 2.60 की 70 की भी मिल जाए तो मैं ले लेता हूँ. ये लोग 3.5 की बेच रहे हैं